नमस्कार दोस्तों, डीएचपी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हिमाचल प्रदेश के आज के मुख्य समाचार आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। खबरों की शुरुआत करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि डीएचपी न्यूज को सपोर्ट करने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन करें। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने और आप तक सही खबरें पहुंचाने का मौका मिलेगा। तो पेश हैं आज के मुख्य समाचार। हिमाचल में 5 दिन बारिश बर्फबारी के आसार, 5 जिलों के लिए येलो अलर्ट। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते हिमाचल प्रदेश के कई भागों में लगातार 5 दिन बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान है। शनिवार को राजधानी शिमला सहित अन्य भागों में मौसम साफ बना रहा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 9 मार्च को लाहौल स्पीति, किन्नौर और चंबा, कांगड़ा और कुल्लू जिलों के ऊंचे इलाकों में अलग अलग स्थानों पर हल्की बारिश बर्फबारी की संभावना है। 10 और 11 मार्च को राज्य में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश बर्फबारी के आसार हैं। 10 मार्च को चंबा, कांगड़ा, लाहौल स्पीति जिले में भारी बारिश बर्फबारी का येलो अलर्ट है, जबकि कुल्लू व मंडी में अंधड़ चलने व बिजली चमकने का अलर्ट है। 12 से 14 मार्च तक राज्य में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश बर्फबारी होने का पूर्वानुमान है। वहीं अगले 2 से 3 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है, जबकि अगले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने के आसार हैं। उसके बाद अगले 3 से 4 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है। अंडरवियर में माइक्रोफोन छिपाकर रेलवे पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा देने पहुंचा युवक गिरफ्तार। रेलवे पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा देने आए एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। युवक ने अपने अंडरवियर में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस माइक्रोफोन छिपा रखा था। पुलिस थाना बरोटीवाला को इस संबंध में उम्मीदवार चेकिंग परीक्षा केंद्र महाराजा यूनिवर्सिटी गेट HHMD मशीन से शिकायत प्राप्त हुई थी। चेकिंग के दौरान एक उम्मीदवार से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, चार्जिंग जैक, बैटरी, एक सिम और एक छोटा ब्लूटूथ बरामद किया गया है। इसके बाद आरोपी उम्मीदवार राहुल, उम्र 22 वर्षीय, गांव रेवाड़ी, जिला सोनीपत, हरियाणा को गिरफ्तार लिया गया है। एएसपी बद्दी अशोक वर्मा ने बताया कि पुलिस इस मामले में आगामी जांच कर रही है और एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप का खिताब भारत के नाम, हिमाचल की 5 बेटियों ने भी दिखाई प्रतिभा। छठी एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप में भारत ने ईरान को हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। भारत ने ईरान को 32 से 25 के अंकों से शिकस्त दी। ईरान के तेहरान में हुई महिला कबड्डी चैंपियनशिप में भारत की टीम ने शानदार प्रदर्शन किया है। भारत ने सभी मुकाबले एकतरफा जीते हैं। सेमीफाइनल में भारत ने नेपाल को 56 से 18 से हराया था। वहीं शनिवार को खेले गए फाइनल मुकाबले में ईरान को मात दी। भारत की महिला कबड्डी टीम में हिमाचल प्रदेश की 5 खिलाड़ी शामिल हैं। इमसन पुष्पा राणा, निधि शर्मा, भावना ठाकुर, साक्षी शर्मा और ज्योति ठाकुर शामिल हैं। इस जीत में इन खिलाड़ियों का विशेष योगदान रहा। हिमाचल प्रदेश कबड्डी एसोसिएशन के महासचिव कृष्ण लाल ने कहा कि बेटियों ने फिर से पूरे देश को गौरवान्वित किया है। उन्होंने सभी खिलाड़ियों और टीम प्रबंधन को बधाई दी है। स्कूलों में अप्रैल और कॉलेजों शिक्षकों के 1 मई से होंगे तबादले, सरकार ने लिया फैसला। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों और कॉलेजों में नया शैक्षणिक सत्र शुरू होते ही सरकार तबादलों पर लगी रोक हटाने जा रही है। स्कूलों में 1 से 30 अप्रैल और कॉलेजों में 1 से 15 मई तक शिक्षकों के तबादले होंगे। रोक हटाने से पहले शिक्षा विभाग ने जनजातीय क्षेत्रों में
सेवा काल पूरा कर चुके इच्छुक शिक्षकों से रिक्तियों वाले 5 स्कूलों के 15 मार्च तक विकल्प देने को कहा है। उच्च और प्रारंभिक निदेशकों के पास तबादले करवाने के लिए इन्हें आवेदन करना होगा। शिक्षा निदेशकों को 20 मार्च तक सरकार को स्थानांतरण प्रस्ताव भेजने होंगे। मुख्यमंत्री से मंजूरी के बाद तबादला आदेश जारी होंगे। शिक्षकों के पारस्परिक स्थानांतरण पर विचार नहीं किया जाएगा। शुक्रवार को शिक्षा सचिव की ओर से कार्यालय आदेश जारी किया गया। हिमाचल में खत्म होगी पटवारी कानूनगों की हड़ताल, सीएम सुक्खू से मिले पदाधिकारी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आज शनिवार को राज्य स्तरीय लाभार्थी सम्मान समारोह शाहपुर के चंबी मैदान में पहुंचे थे। इस दौरान गगल एयरपोर्ट पर सीएम सुक्खू से पटवारी कानूनगो संघ के पदाधिकारियों ने मुलाकात की और अपनी मांगों और जिला कैडर से स्टेट कैडर किए जाने से हो रहे नुकसान के बारे में बताया। इस दौरान सीएम सुक्खू ने 2 टूक कहा है कि स्टेट कैडर बनाने का फैसला किसी भी सूरत में वापस नहीं लिया जाएगा, लेकिन स्टेट कैडर किए जाने से अगर किसी की प्रमोशन प्रभावित हो रही होगी तो उस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा। सीएम सुक्खू ने पटवारी और कानूनगो को वापस काम पर लौटने की अपील करते हुए कहा कि पटवारी कानूनगो के पदाधिकारी अप्रैल में बजट सेशन के बाद उनसे मिलने आएं, जिसमें बैठकर अपना पक्ष रखें और उसे कैसे हल किया जाए इसके बारे में भी बताएं। सीएम सुक्खू ने कहा कि किसी की प्रमोशन प्रभावित नहीं होगी। इसके लिए यदि डिस्ट्रिक्ट एस्टेब्लिशमेंट में भी रखना पड़े तो उस पर भी विचार करेंगे। वहीं पटवारी कानूनगो की स्टेट कैडर वापस करने की नोटिफिकेशन पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार यदि नोटिफिकेशन वापस करने लग गई तो उसका मतलब क्या रह जाएगा। उन्होंने कहा कि नोटिफिकेशन में सुधार किया जाएगा। एचआरटीसी ड्राइवर कंडक्टरों की बल्ले बल्ले, रिकवरी बंद, प्रमोशन चालू। पंजाब की तर्ज पर सैलरी, नाइट ओवरटाइम की शर्त मानने के बाद अब एचआरटीसी प्रबंधन ने बस ड्राइवरों और कंडक्टरों की सभी मांगे मान ली हैं। शनिवार को एचआरटीसी के एमडी डा निपुण जिंदल के साथ ड्राइवर और कंडक्टर यूनियन की लंबी बैठक के बाद सभी मांगों को मानने का भरोसा दिया है। अब बस में चढ़ने के बाद टिकट लेने की सारी जिम्मेदारी यात्री की होगी। कंडक्टर और ड्राइवर से रिकवरी भी नहीं की जाएगी। नाइट ओवर टाइम का पैसा अगले माह तक मिल जाएगा। साथ ही प्रमोशन और सैलरी में विसंगतियों को दूर करने की मांग भी मान ली गई है। ड्राइवरों से कभी डीजल तो कभी वाहनों के नुकसान को लेकर और भी कई तरह की रिकवरी इनसे जुड़ी रहती थी, उसे बंद करने का निर्णय लिया है। 6 महीने में ड्राइवरों की सीनियरिटी लिस्ट को ऑनलाइन कर दिया जाएगा, जिससे उन्हें प्रमोशन के लाभ मिलेंगे। कंडक्टरों की वेतन विसंगति को दूर करने के लिए उन्हें पंजाब की तरह सैलरी दी जाएगी। इसके लिए एमडी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है, जो कि 1 महीने में अपनी रिपोर्ट देगी। टिकट की जिम्मेदारी यात्री की होगी, न कि कंडक्टर की। इसमें कंडक्टर से रिकवरी को बंद किया जाएगा। लंबी दूरी की यात्रा में फ्रंट सीट दोपहर के समय में भी कंडक्टर के लिए ही रहेगी, जिसकी बुकिंग यात्री के लिए नहीं की जाएगी। आज रविवार को अपने वनडे करियर पर बड़ा फैसला ले सकते हैं रोहित शर्मा। इस रिपोर्ट से मिल रहे संकेत। भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज 9 मार्च को चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। भारत ने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराया था, जबकि न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को मात देकर खिताबी मुकाबले में प्रवेश कर लिया। 25 साल बाद एक बार फिर यह दोनों टीमें आईसीसी के सीमित ओवर प्रारूप के खिताबी मुकाबले में आमने सामने होंगी। इस मुकाबले के बाद भारतीय कप्तान रोहित शर्मा इस प्रारूप में अपने भविष्य को लेकर बड़ा फैसला कर सकते हैं। लंबे समय तक भारतीय टीम को कुशल बल्लेबाज और कप्तान के तौर पर सेवाएं देने वाले रोहित शर्मा का यह सीमित ओवर का आखिरी आईसीसी टूर्नामेंट हो सकता है। भारत इस खिताब का प्रबल दावेदार माना जा रहा है।
हिटमैन के नेतृत्व में टीम इंडिया अब तक चैंपियंस ट्रॉफी में अजय रही है। अगर भारत ट्रॉफी अपने नाम करने में सफल रहता है तो फिर महेंद्र सिंह धोनी के बाद हिटमैन एक से अधिक आईसीसी प्रतियोगिता जीतने वाले दूसरे भारतीय कप्तान बन जाएंगे। रोहित की अगुवाई में भारत ने पिछले साल वेस्टइंडीज में T20 विश्व कप जीता था। इसके बाद रोहित और विराट कोहली ने खेल के सबसे छोटे प्रारूप से संन्यास ले लिया था। कयास लगाए जा रहे हैं कि रोहित चैंपियंस ट्रॉफी के बाद इस तरह का फैसला कर सकते हैं और इसमें मैच का परिणाम कोई भूमिका नहीं निभाएगा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सूत्रों के अनुसार चैंपियंस ट्रॉफी के बाद रोहित वनडे में अपने भविष्य को लेकर चयन समिति के अध्यक्ष अजीत अगरकर के साथ चर्चा कर सकते हैं। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।